राहुल गांधी और अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स का नया फेस हैं फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद। अब ये राम नाम के सहारे हैं या फिर भगवान राम का विरोध, ये वही जाने। लेकिन संसद में ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया। लोकतंत्र रक्षक सेनानी आइए, लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। राहुल और अखिलेश का मैसेज क्लियर है। संसद से लेकर सड़क तक और चुनावी एजेंडे से लेकर बीजेपी को घेरने तक अयोध्या के सहारे उनकी सियासत आगे बढ़ने वाली है। इसीलिए विपक्ष के डिप्टी स्पीकर कैंडिडेट के लिए अवधेश प्रसाद पर मन बना लिया है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के नाम पर आपसी सहमति बनाई है। इसके लिए ममता बनर्जी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात की और फिर अगले ही दिन राहुल गांधी ने सदन के अंदर अवधेश प्रसाद का बार बार जिक्र कर इस बात के संकेत दिए। कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने दिया। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। सवाल यह है कि क्या अवधेश प्रसाद को विपक्ष बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स की कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है? क्या अयोध्या को लेकर नया नैरेटिव गढ़कर मैसेज देना चाहता है कि वो एंटी सनातन और एंटी हिंदुत्व की विचारधारा के समर्थक हैं? याद कीजिए, अखिलेश यादव किसी ट्रॉफी की तरह अवधेश प्रसाद का हाथ थामे संसद के पहले दिन सदन गए थे। उन्हें अपने पास सबसे आगे बिठाया और जब राहुल गांधी के बोलने की बारी आई तो उनके पास भी अवधेश प्रसाद ही बैठे थे और उनसे हाथ भी मिलाया। इसे महज संयोग तो नहीं कहा जा सकता। पूरी प्लानिंग और पूरी तैयारी के साथ राहुल अयोध्या के बहाने बीजेपी पर हमलावर रहे और कुछ यही प्लानिंग अखिलेश यादव की भी है, जो चुनाव जीतने के बाद अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बता रही हैं। लोकतंत्र रक्षक सेनानी आइए, लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी, फिर अयोध्या के खिलाफ नैरेटिव और अब राम नगरी से चुनाव जीतने वाले अवधेश प्रसाद के जरिए एंटी हिंदू पॉलिटिक्स। विपक्ष ने भगवान राम से दूरी भी बनाई, मगर तुष्टीकरण की सियासत को साधने के लिए अयोध्या को जरिया बनाना शुरू कर दिया और इसकी पुष्टि खुद सांसद अवधेश प्रसाद के अयोध्या दौरे से होती है, जो बारिश में बदहाल हुई अयोध्या की सड़कों को देखने तो गए, मगर अखिलेश की तरह राम मंदिर जाना मुनासिब नहीं समझा। गौर करने वाली बात यह है कि अवधेश प्रसाद राम पथ पर जिस जगह खड़े होकर गड्ढों को देख रहे थे, वहां से राम मंदिर की दूरी महज 200 मीटर थी। एक सवाल और है कि आपके अखिलेश जी ने कहा कि अवधेश जी अयोध्या के राजा, जिस पर लेकर सियासत जारी है, उस पर आप कुछ कहेंगे? पहले चलिए, ये रामपथ जहाँ पर गड्ढे बताए जा रहे हैं, जहाँ पर लोगों के दुश्वारियाँ पैदा हो गई हैं, जहाँ से लोगों के घरों में पानी भर गया है, अस्पतालों में पानी भर गया है, लोगों के लिए परेशानियाँ पैदा हो गई। पहले देखने दीजिए, सारी बात देश दुनिया के सामने जाएगी। ये फैक्ट है। बीजेपी ने 24 के चुनाव में राम मंदिर को जोर शोर से उठाया, मगर अखिलेश यादव की पार्टी के अवधेश प्रसाद फैजाबाद से चुनाव जीत गए। लेकिन ये बात अखिलेश और राहुल नहीं बताते कि दलित, यादव और मुस्लिम वोटों के समीकरण की वजह से बीजेपी हारी।
ये सच विपक्ष कैमरे पर नहीं बताता कि जिस इलाके में राम मंदिर बना है वहां बीजेपी को समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट मिले। और दो लड़कों की जोड़ी ये भ्रम भी फैलाती है कि रामलला के प्रति बीजेपी की आस्था चुनाव के बाद कम हो गई। असल में राहुल और अखिलेश हिंदुओं को जाति में बांटने का जो फॉर्मूला 24 के चुनाव में अपना चुके हैं, उससे उत्साहित होकर नरेंद्र मोदी पर चौंकाने वाला दावा करने से परहेज नहीं करते। 3 बार इन्होंने कहा कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं? और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। मुझे इसी बात की पीड़ा है, ये सनातन धर्म को कुचलने की बात करते हैं, जड़ से मिटाने की बात करते हैं, और राम मंदिर के प्रसारण पर रोक भी किसी सरकार ने लगाई तो किस सरकार ने लगाई? क्यों लगाई है? क्यों लगाई थी रोक को? सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लेना पड़ा हमें। क्यों राम का विरोध करते हैं? अरे कुछ वैसे बैठे जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, कुछ वो हैं जिन्होंने राम मंदिर को टेंट में रखा, कुछ वो हैं जिन्होंने राम मंदिर के प्रसारण पर रोक लगाई। अयोध्या की लड़ाई को दो लड़कों की जोड़ी बीजेपी के आत्मविश्वास पर गहरी चोट के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है, और इसी का नतीजा है कि अखिलेश को भावी प्रधानमंत्री बताना शुरू कर दिया है। जन्मदिन की शुभकामनाओं वाले पोस्टर में अखिलेश समर्थक उन्हें फ्यूचर पीएम बता रहे हैं। केक काटकर अखिलेश को बधाइयां दे रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रभु श्री राम का जिक्र कर बता दिया कि अखिलेश चाहे अयोध्या के जरिए कोई भी प्रयोग करें, मगर उनको जवाब अपने ही अंदाज में देंगे। उत्तर प्रदेश और अयोध्या को बदनाम करने की साजिश है और भारत की छवि को, अयोध्या धाम की छवि को दुनिया के अंदर खराब करने की अपनी उस मानसिकता का हिस्सा है जो ये एक्सीडेंटल हिंदू लगातार आजादी के बाद से करते रहे हैं। लेकिन इसका जवाब समय आने पर अयोध्या की जनता भी और देश की जनता भी कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन को देगी। जब हम 6 दिसंबर के बाद हार गए हैं उत्तर प्रदेश, आप लोग भूल रहे हो, फालतू में मोदी और योगी को ब्लेम कर रहे हो आप। 6 दिसंबर का ढांचा गिरने के बाद जब सरकार गिरा दी गई और सरकार बनी तो हमारी कहाँ बनी? हम तो हार गए थे ना वहाँ पर। लेकिन हमने अयोध्या को अपने एजेंडे से बाहर नहीं किया था। हमारे हर चुनाव में अयोध्या रही। हमने अयोध्या को वोट से नहीं जोड़ा, तो मथुरा और काशी भी वोट से नहीं जुड़े हैं, हमारे हृदय से जुड़े होंगे। अब अयोध्या पर किए गए राहुल गांधी के उस दावे की रियलिटी, जिसमें उन्होंने अखिलेश के सांसद से हुई बातचीत का सार संसद में बताया कि अयोध्या एयरपोर्ट बनने के लिए जो जमीन ली गई उसका मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया, जबकि सच यह है कि एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर 500 घरों की 2 कॉलोनियों का निर्माण किया गया है और मुआवजा भी दिया गया है। इसके बाद बताएंगे कि क्यों अखिलेश और राहुल बार बार अयोध्या को हाईलाइट कर रहे हैं। जमीन गई, जमीन का मुआवजा मिला, मकान का मुआवजा मिला, उसके बदले यहाँ पे जमीन मलिकपुर में स्थापित की गई, नई कॉलोनी डेवलप की गई, नई कॉलोनी के रूप में। आप बताइए भाई साहब की जब जमीन गई तो आप लोग को क्या क्या मिला और आप कहाँ रह रहे हैं इस समय? मुआवजा मिला, जमीन के घर बनाने लिए घर मिला, घर बनवाने लिए जमीन। आप बताइए भाई साहब की क्या क्या मिला और इस समय आप लोग जो कॉलोनी में रहते हैं ये कितने घर हैं और यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं? यहाँ पे कम से कम होंगे 100 के ऊपर घर होंगे, तो 200 परिवार तो है। मुआवजा दिया है और वही मकान भी बना है। इसे ये जो कॉलोनी बनी है वहाँ पे वही लोग हैं जिनकी जमीन गई है। हाँ, जमीन जो है मुआवजा मिला। लगभग कितने लोग जमीन गई होगी और वो कहाँ रह रहे हैं? अब कम से कम 150 घर गए हुए। हाँ, उनको क्या मिला? अब जमीन उन लोगों को मिलेगा, उन लोगों को मुआवजा मिला था। अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद को 2 तरीके से प्रोजेक्ट करने वाले हैं। पहला, दलित समाज को उनके जरिए अपने पाले में लाने की कोशिश है, और दूसरा ये मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी का हिंदुत्व इस बार नहीं चलने वाला।
उनकी कोशिश है कि अयोध्या का एग्जाम्पल देकर बीजेपी के खिलाफ हवा बनाई जाए। इसलिए पहले अवधेश प्रसाद को हाईलाइट किया गया और फिर विपक्ष ने अयोध्या में बीजेपी की हार को सियासत का केंद्र बिंदु बना दिया। डिप्टी स्पीकर पद लागू करते हैं विपक्ष की तरफ से, तो आप रेडी हैं? अब ऐसा है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो निर्णय होगा, जो आदेश होगा और अन्य माननीय नेताओं का जो निर्णय होगा उसको हम स्वीकार करें। देखिए, धर्म के आधार पे देश को बांटने की ये जो राजनीति बीजेपी की है, ये और काम नहीं कर रहा है। और ये अगर काम करता तो बीजेपी शायद अयोध्या जीत जाती। राम जी ने आशीर्वाद का हाथ हटा लिया है बीजेपी के सिर के ऊपर से। राहुल जी ने जो बोला है वो प्यार की बात है, वो मोहब्बत की बात है, वो एक साथ एकजुट होकर लड़ने की बात है। उन्होंने बोला है कि डर को हटा के हमें फियरलेसली जीना चाहिए और हिंदू जो होता है वो ना डरता है और ना किसी को डराता है। सियासत में तस्वीर के साथ साथ रिजल्ट बहुत मायने रखते हैं। विपक्ष के बाद अब बारी बीजेपी की है। मिल्कीपुर सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, जहां ये क्लियर होगा कि अखिलेश की फैजाबाद से जीत महज तुक्का है या फिर परफेक्ट कैलकुलेशन। इसके लिए बीजेपी ने दो लड़कों की जोड़ी के नए फॉर्मूले का तोड़ निकालना शुरू कर दिया है। सूर्य प्रताप शाही को मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। 2027 को देखते हुए अभी से बीजेपी ग्राउंड लेवल पर एक्टिव हो गई है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक वो तमाम समीकरण तलाशे जा रहे हैं जिनकी बदौलत काउंटर अटैक विपक्ष के जोश को ठंडा किया जा सके। अयोध्या से अभिषेक सिंह और दिल्ली से हिमांशु तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।